सच्ची शिक्षा। एक बार की बात है, एक लखनपुर नाम का गांव था। इसी गांव में ब्रिजेश नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक प्यारी पत्नी और एक बेटा था। ब्रिजेश गरीब था। वह रोज मजदूरी करने जाता और शाम को अपने घर लौट आता। उसी गांव में एक किशन नाम का सेठ रहता था। वह अमीर था। वह अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शहर भेज रहा था। सेठ जी के बेटे को शहर पढ़ते जाते देख ब्रिजेश के बेटे ने कहा, पिताजी, सेठ जी का बेटा पढ़ने के लिए शहर जा रहा है। मुझे भी अब पढ़ाई करने के लिए शहर जाना है। ब्रिजेश बोला, अरे बेटा, गांव में भी तो मास्टर जी हैं। यहाँ कौन से स्कूलों की कमी है? यहाँ भी तो तुम पढ़ सकते हो। अरे पिताजी, शहर में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। बेटा तू समझा कर, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम तुझे शहर पढ़ा सके। यह सुन लड़के को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, सच बात तो ये है पिताजी कि आप मुझे पढ़ाना ही नहीं चाहते हो। आप मुझे अपनी तरह एक किसान बनाना चाहते हो। यह बात ब्रिजेश को सीधा दिल पे लगती है और उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है। तभी ब्रिजेश की पत्नी कमरे से बाहर आती है और बोलती है, सुनिए जी, अगर इसको शहर जाके पढ़ने का इतना ही मन है तो इसे पढ़ने दीजिए। इसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बेटे की पढ़ाई के लिए ब्रिजेश ने अपना घर गिरवी रख दिया और अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। वह लड़का जंगल के रास्ते से शहर की ओर जाने लगता है। उसी समय वहाँ जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। वह लड़का जंगल में चारों ओर देखता है, लेकिन उसे रहने के लिए एक भी घर दिखाई नहीं देता। बारिश से बचने के लिए वह लड़का एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसे अचानक से कहीं से कोई आवाज सुनाई देती है। इससे लड़का डर जाता है और बोलता है, कौन है? कौन है? जो भी है मेरे सामने आओ। डरो मत, मैं वृक्ष बोल रहा हूँ। मैं तुमको वापस जाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में तुम्हारे माता पिता का कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे पढ़ना है, मुझे शहर जाकर पढ़ना है। बेटा, जो ज्ञान माता पिता से मिलता है वो ज्ञान कोई स्कूल हमें नहीं दे सकता। मेरी बात मानो तो अपने माता पिता के पास तुरंत लौट जाओ और गांव में ही पढ़ाई करना और अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहना। लड़का कुछ देर वहाँ सोचता है और फिर वापस अपने परिवार के पास चला जाता है। दोस्तों, कभी भी अपने माता पिता को निराश मत होने देना और अपने माता पिता के कहे अनुसार ही चलना, क्योंकि माता पिता भगवान का रूप है और अपने माता पिता को कभी भी उदास मत होने देना। माता पिता सदैव हमारा भला ही चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।